नमस्कार। जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में तब से 73% राइज है पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में। ये बात पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट की है और ये वही पाकिस्तान है जो अभी कुछ टाइम पहले बड़ा खुश हो रहा था कि भैया हमने इंडिया की गवर्नमेंट हटा दी और हमारे अपने लोग आए। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर होम मिनिस्टर दोनों का स्टेटमेंट था कि हमारे लोग हैं, शहरी लोग हैं, आम शहरी लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि वहां पर आज सच में हकीकी आजादी आई है, ऐसे तक स्टेटमेंट थे। अब पाकिस्तान कुछ और बोलता है कि अफगानिस्तान से आतंकी आते हैं और हमारे घर में मतलब हमारे पाकिस्तान में करके जाते हैं हंगामा। हंगामा मतलब आतंकी हमला। साथ में उस तालिबान जिसको इन्होंने बिठाया उससे भी ये बहुत खुश नहीं है। आज ही 2 लोग भी मारे गए, 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं बॉर्डर पे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड से हैं, भारत माता की सेवा में जो इनका योगदान है बड़ी मुश्किल से मिलता है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो हमने सिचुएशन देखी है, ठीक है, वहां क्या हो रहा है। ये जो तालिबान था जिसको इन्होंने ही बिठाया था, उसके बाद ये लोग बोलते थे कि भाई इंडिया वहां से अफगानिस्तान से हमले करवाता है। अब तालिबान वहां पे है, अब तो इंडिया नहीं करवा रहा होगा ना, तो अब कैसे बढ़ रहे हैं ये? देखिए रोहित भाई, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। पहली बात तो हर हिंदुस्तानी को एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि अफगान जो लोग हैं वो हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमेशा। चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो, चाहे वो कम्युनिस्टों की शक्ल में हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स की शक्ल में हो। एक ऐतिहासिक रिश्ता है अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान के लोगों का हिंदुस्तान के साथ। लिहाजा नो मैटर व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, they will always be pro India when it comes to choosing between the two. अब उसकी वजह बहुत सारी है। एक तो कल्चरल वजह है कि हमेशा से वहां पे ये जो पिछले 30-40 साल से जंग हुई है, इससे पहले अफगानिस्तान में जो बॉलीवुड सिनेमा है, 70s का 60s का जो सिनेमा था, वो बहुत पॉपुलर था। और जो बड़े शहर हैं वहां पे सिनेमा घरों में हिंदी फिल्में चलती थी, और उस हवाले से एक फैसिनेशन का एलिमेंट मौजूद था उस अफगान कल्चर के अंदर टूवर्ड्स बॉलीवुड। उसके अलावा एक तारीखी जो है वो रिश्ते भी हैं और हिंदुस्तान के साथ हजारों सालों पर मुहित। मोस्ट रिसेंटली जो है वो वहां पे आप देखिए 70s में बड़ी तादाद में, 60s और 70s में और उससे पहले भी सिख और हिंदू कम्युनिटीज हैं जो रहती थी अफगानिस्तान के बड़े शहरों में। उनके मंदिर, उनके उनके गुरुद्वारे। तो एक वो उनके लिए इंडिया जो है कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का कोई मुल्क है। वो उनके साथ उनके कल्चरल टाइज बहुत ज्यादा है। फिर थ्रू आउट हिस्ट्री इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की है, स्टूडेंट्स के हवाले से, मेडिकल केयर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने कौन सा वक्त है 1947 से लेके आज तक कि उन्होंने अफगानिस्तान के लिए कोई अच्छा सोचा है या कोई अच्छा किया है? यही वजह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जब मेंबरशिप मिल रही थी तो उसकी मुखालफत की थी। यानी कि 1949 के 48 में जब यूएन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो एक ही मुल्क था जिसने उसकी मुखालफत की थी पाकिस्तान की, और वो अफगानिस्तान था। वो इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं है अभी तक डिसाइड हो सका। ये ड्यूरेड लैंड को बॉर्डर कहते हैं। वो ड्यूरेड लैंड का बॉर्डर 1993 में 100 साल पूरे हो गए थे, वो खत्म हो गया। तो वो अभी तक ये तय नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान को एज अ फ्रेंडली कंट्री नहीं देखा, बल्कि एक इंडिया के खिलाफ एक डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसके तौर पर उसको देखा है और उसी तरह उसको ट्रीट किया है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि अफगानिस्तान के अंदर जैसे भी हो सकता है साजिश करके, जोड़ तोड़ करके
ऐसी सरकारें बनवाई जाएं जो प्रो पाकिस्तान हो। यही वजह है कि आप बहुत दूर ना भी जाएं तो सदर दाऊद की जो हुकूमत थी 70s में, उसके और भुट्टो की गवर्नमेंट के बड़े ताल्लुकात खराब थे। और फिर जब नूर मोहम्मद तरक्की की गवर्नमेंट बनती है 78 में दाऊद के बाद, तो पाकिस्तान ने क्या किया? दोस्ती की उनके साथ? नहीं, उसने वेस्ट के मुल्कों के साथ मिलके अफगानिस्तान पे चढ़ाई करवाई, अफगानिस्तान का 10 लाख से ज्यादा बंदा मारा, अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि फिर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अच्छा समझेंगे? कभी भी नहीं। उस वक्त जब ये पाकिस्तान कत्लेआम में मसरूफ था अफगानियों के, तो भारत क्या कर रहा था? भारत उन अफगानियों को हिंदुस्तान में पनाह दे रहा था जिनको जहादी मार रहे थे, जिसमें नजीबुल्लाह जो आखिरी प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनकी फैमिली भी उसमें शामिल है, जिनको दिल्ली में पनाह दी। तो एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, क्वालिटेटिव डिफरेंस है पाकिस्तान और उसके, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। लिहाजा अब ये जो कहते हैं दहशतगर्दी में से इजाफा हो गया 43%, मैंने देखे हैं वो लिंक्स जो आपने मुझे भेजे हैं। देखें, बात ये है कि ये उसको कहते हैं दहशतगर्दी, वो तो दहशतगर्दी नहीं करते। ये तो डिपेंड करता है कि आप लाइन के इस पार खड़े हैं या इस पार खड़े हैं। इधर से आपको दहशतगर्दी नजर आएगी, इधर से जंग आजादी नजर आएगी। तो वो तो लड़ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की आजादी के लिए, वो अलग बात है रोहित साहब के वो कट्टरवादी मुसलमान हैं या वो कम्युनिस्ट हैं या वो क्या है। लेकिन कर्क्स ऑफ द मैटर जो है, यानी जब आप गहराई में एक चीज को देखते हैं, अक्लमंदी का तो तकाजा यही है ना कि आप जो सतह है उसके अंदर जाके नीचे देखें कि बुनियादी मसला क्या है। बुनियादी मसला है पश्तूनों के कौमी हकूक का, वो उसकी लड़ाई है। तो तालिबान जो है वो आज हिंदुस्तान के साथ उनकी, वो बहुत करीब है हिंदुस्तान के और बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। हिंदुस्तान से उन्होंने कहा है कि हमारे लिए डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दें, जो दी जा रही है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? आईएसआईएस खुरासान को मदद कर रहा है तालिबान के खिलाफ बम मारने के लिए। बड़ा फर्क है भाई। राइट राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि जब कल जीडीपी नंबर्स आए और इंडियन इकोनॉमी 7.2% पे फ्लरिश कर रही थी, बढ़ रही थी, इसे देख करके भी कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ने बोला कि यार इंडियन इकोनॉमी में दम नहीं है, दम हमारी इकोनॉमी में है। और हम हालांकि डूबी हुई इकोनॉमी है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम हैं, हम और कुछ इस तरीके की, जिस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुका हो कि अल्लाह करे, तो वो भी यही बोल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ नहीं है यार, बेकार है। यार आप आप उसको कोई यार संजीदा सवाल क्या करें, या तो आप जो है इसको कॉमेडी शो के तौर पर बना रहे हैं। ये कोई सवाल है करने वाला? मतलब है दर्शक भी हंसते होंगे ये सुन के। देखे, मैं आपको बताऊं, ये अभी आ रहा है, बजट आ रहा है पाकिस्तान का, ये इस महीने जून में, आज पहली है ना, ये बजट का महीना है। तो राइट। आज साहब डार की स्टेटमेंट आई है। डॉलर की इस वक्त कीमत जो है 300 रुपए से ऊपर है, ठीक है ना। तो सागदार ने बयान दिया है कि हम जो बजट बनाएंगे, हम 291 यानी 291 रुपीज के डॉलर के रेट पर इकॉनमी बनाएंगे। यानी मैंने आज स्टेटमेंट दे दिया कि ये तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट लेके आ रहे हैं इस बजट में। जब आप गोइंग रेट से भी नीचे रख के करेंगे तो वो जो बीच का डिफरेंस है 291 और 330 या 320 डॉलर का बीच का जो 20-30 रुपए का डिफरेंस है, वो कैसे पूरा करेंगे? इसका मतलब है कि आप मेगा खसारे का बजट लेके आ रहे हैं। फिर आईएमएफ आपको लोन नहीं दे रहा, फिर आप के दोस्त ममालिक आपको लोन नहीं दे रहे। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ तो दूर की बात है, ये नेगेटिव ग्रोथ में जाएंगे। ये इस साल नेगेटिव ग्रोथ में जाएंगे और उसकी वजह है कि इनकी फसलें तबाह हैं, एक्सपोर्ट ये नहीं कर सकते कपास की, इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बिजली नहीं है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो ये क्या एक्सपोर्ट करेंगे? बम, सुइसाइड बॉम्बर, क्या एक्सपोर्ट करेंगे?
उसका भी रेट ये गिर क्वेश्चन गया। मैंने आपसे क्यों पूछा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, लोग ये जी पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारी बेटर है, भाई सबको पता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे हमारी बेटर है और हम दिखाएंगे, इंडिया से बेटर बना के दिखाएंगे। कि भगवान करे बनाए, मैं चाहता हूं कि बनाए, और मैं लिटरली मतलब मेरा पड़ोसी है और एक ही घर था एक टाइम पे, आप हमसे बेहतर बना सके अगले 500 साल में तब भी मुझे खुशी होगी। बात ये थी कि मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा था, ये तालिबान से लिंक्ड रिलेशन है, क्योंकि तालिबान के इतने हमले कर रहा है कि चाइनीज अपना सामान पैक करके भाग रहे हैं, तो क्या कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा ऐसे में, खास तौर से तालिबान की ही नहीं, दूसरी भी अगर मैं बात करूं तो बलूच भी आकर के कराची में जितने एक्सप्लोजन कर रहे हैं, और खुद ये पाकिस्तानी ही क्या कर रहे हैं कि वो श्रीलंकन को घसीट के मार दिया, तो कौन आएगा सर ऐसे में? अच्छा, इसमें मजे की आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है एहसन इकबाल, छोटी छोटी दाढ़ी है उनकी। वो एहसन इकबाल साहब का बयान आया है, आज मैंने रेडियो मालिया में भी वो बयान उनका सुनाया है। वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग जो है चाइना का प्रेसिडेंट, उसने ऑर्डर किया है कि उसकी अपनी जो 100 कंपनियां हैं उनको ऑर्डर किया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। अब मैं क्या कहूँ, वो बात है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। अब मैं क्या कहूं इन लोगों के बारे में, मैं क्या कहूं। देखें, अच्छा एक और खबर मैंने आज देखी है, मुझे किसी ने, आदिल राजा जो नहीं है, मेजर आदिल राजा जो यूके में ही है, और वो आर्मी के ऊपर और बड़ी तनकीद करते हैं, आर्मी चीफ के ऊपर भी, और इमरान खान के सपोर्टर हैं। उनकी ट्वीट मैंने देखी है आज, उनकी मदर को और उनके चचा जो है रिटायर्ड कर्नल है, उनको चकलाला रावलपिंडी से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। जिस मुल्क में पाकिस्तानी सरकारें, या मतलब जिस मुल्क की सरकारें जो है वो ये कामों पे लगी हो कि इसको उठा लो, उसको मार दो, इसको अंदर कर दो, यू नो, हाँ, इकोनॉमी को कौन देखेगा भाई? इकोनॉमी को जहां फौजी अदालतें लग गई हैं, अब आप देखना कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बढ़ रही है, और ये पकड़े जाएंगे, ये समझते हैं बहुत चालाक है, ये पकड़े जाएंगे और ये दोबारा ग्रे लिस्ट में जाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये दोबारा जाएंगे ग्रे लिस्ट में। आपको पता है, मैंने रिपोर्ट की थी जब 9 मई के बाद, मैंने ये रिपोर्ट की थी कि डेली बेसिस पर 150 चार्टेड फ्लाइट्स आ जा रही हैं पाकिस्तान से दुबई। पैसा ले गए उसमें, बहुत सारे लोग निकल गए, चले गए, पैसा ले गए। तो लोग चूंकि समझते नहीं है इन चीजों को, लोग बेचारे कसमपुर्सी का शिकार है। भूख है, बड़ी शदीद इस वक्त भूख है जी, लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं है पाकिस्तान में, ये मैं बता दूं आपको। अपर राइट, क्लास के पास होगा, लोअर मिडिल क्लास कुचल ली गई है, मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो सूरत हाल है वैसे में आदिल राजा की जो आपने बात की, मैं आदिल राजा को जानता नहीं हूँ, लेकिन आदिल राजा के मैंने ट्वीट नहीं, मैं जरूर भी नहीं देखा था। जानता, मैंने प्रोग्राम देखे हैं उसके, जानता मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी प्रोग्राम देखे। आप तो यूट्यूब पे भी आजकल पता नहीं क्या चक्कर है, शायद उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, लेकिन बंद या कर कुछ हो दिया। गया, बंद कर दिया, तो यूट्यूब पे भी नहीं दिख रहे हैं। वो उनका ये देखा भाई, अगर किसी की मदर को उठाने से कुछ मिलता हो, वैसे तो ये बहुत चीखते हैं कि कश्मीर में वो आतंकियों की फैमिलीज को परेशान किया जा रहा है, और ये पूरा कुछ लाहौर में जो हुआ है ना, ये सब वही हुआ है जो ये लोग चीखते थे कि कश्मीर में इंडिया करता है, और ऐसा इंडिया कुछ नहीं कर रहा था, इनके कंट्री में हो गया, दिखा है, सबको दिखा है। इंडिया जो कर रहा था, जो ये क्लेम करते थे, उसका कोई प्रूफ ये नहीं दे पाए। हमारे पास सारे प्रूफ रखे हैं। खैर, आदिल राजा की मदर को और उनके चाचा को अगर छोड़ा नहीं जाता, ये बहुत सीरियस इशू है, मैं भी इसको कंडेम करता हूं, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना चाहिए। इमरान रियाज वो कहाँ है? उसका भी पता लग रहा है कि उसको भी मार दिया गया। ये मेरा अहम बात। ख्याल है इमरान रियाज और मुराद सईद, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि वो अफगानिस्तान निकल गए पतली गली से। अच्छा, वो अफगान हो सकता है, लेकिन इमरान रियाज की जो कहानी पता लग रही थी वो ये थी कि उनको मतलब कि वो सब मना कर रहे थे, तो पता ये लग रहा था कि शायद उनकी हत्या कर दी गई है, पाकिस्तानी ऐसा ही नहीं किया। अब तो ये बाद में ही पता चलेगा, जो वो सामने उभरेंगे या कोई कहानी पता लगेगी। वापस आते हैं, तालिबान पाकिस्तान इतने हमले करेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उठने नहीं देगा। क्या आपको दिखता है कि
तालिबान के हमले कहीं ये सीज फायर करके रोक पाएंगे, या तालिबान या टीटीपी की तरफ से जो कुछ हो रहा है उससे इकोनॉमी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो आपने बोला कि ये एफएटीएफ की लिस्ट में वापस जाएंगे, क्या ये भी होगा? देखें जी, तालिबान के हमले हों या जिस किसी के भी हमले हों, पाकिस्तान की तबाही उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ताल्लुक कश्मीर पीओजे से है, मैं आपको फैक्ट्स ऑन ग्राउंड सामने रख के बता रहा हूं। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या भूटान हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये जितने मुल्क इंडिया के साथ हैं, अगर ये भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करते, अच्छे नहीं रखते, तो ये फिर तबाही के रास्ते पे हैं, फिर इनका कोई वाली वारिस नहीं है। देखें, ये भूटान, म्यांमार, ये सारा कुछ, ये पहले खंड भारत का ही हिस्सा था ना, तो हमारे वो एक श्रीलंका भी हमारे टाइज हैं, हम एक ही किस्म के लोग हैं सब। तो जो हम दुख दर्द बांट सकते हैं वो चाइना वाला या यूके वाला बाशिंदा नहीं बांट सकता, उनको हमारे कल्चर का ही नहीं पता। अब जो सवाल है आपका वो तालिबान के हवाले से, देखिए तालिबान पाकिस्तान के सहूलतकार बनने से उन्होंने इनकार कर दिया सरकार में आने के बाद। ठीक है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंडेड आर्म नहीं बनेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बाजू नहीं बनेंगे। यही सारा झगड़ा है, क्योंकि वो ये तो सोचते थे तालिबान आ गया, हिंदुस्तान को हमने निकाल दिया अफगानिस्तान से, अब अफगानिस्तान हमारे साथ है, हम इंडिया को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। भाई वो मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कि कौमी हकूक की लड़ाई है वो। अब उस कौमी हकूक की लड़ाई का जो उसकी जो फॉर्म है वो इस्लामिक है या वो कम्युनिस्ट है या वो डेमोक्रेट है, वो बिसाइड द पॉइंट है। असल कॉन्क्रीट एनालिसिस जब आप करते हैं तो जो अफगानिस्तान की लड़ाई है अमेरिका के खिलाफ या वेस्टर्न पावर जो वहां पे गई हैं उनके खिलाफ, वो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल है, एक किस्म की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। उसका जो कंटेंट है वो है, उसका फॉर्म जो है वो डिविएट कर जाए इस्लाम की तरफ या किसी और तरफ, वो एक अलग बात। तो इसलिए जब ये तालिबान अब आए हैं तो ये इनको भी ये पता है ना कि पाकिस्तान की जेब में तो रोकड़ा ही नहीं है, तो पाकिस्तान क्या हमारी मदद करेगा, इंडिया ही मदद कर सकता है। और उन्होंने कहा, आते ही कहा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद मेरा ख्याल है उनका नाम है, उन्होंने आते ही कहा, उन्होंने कहा भाई कि जो तर्जुमान है तालिबान गवर्नमेंट, उन्होंने कहा भाई इंडिया के कोई प्रोजेक्ट हम नहीं रोक रहे, बल्कि यहाँ के और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी शुरू करें और जो चल रहे हैं इनको कंप्लीट करें। जी अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के बोल रहे थे कि अब तालिबान आ गया है वहां अफगानिस्तान में, ये तालिबान हमें इंडियन साइड ऑफ कश्मीर जीत करके पाकिस्तान को देगा। मैं उस समय भी खैर बहुत हंस रहा था, आपको भी हंसी आ रही होगी कि अगर तालिबान नहीं जीतना था तो ये आर्मी क्यों पाल रखी है, बट स्टिल ऐसी उम्मीदें थी। आज पाकिस्तान को डुबोने में तालिबान का भी एक हाथ है। जो चाइनीज भाग रहे हैं, जो चाइनीज इनके डेवलपमेंट के लिए आए थे, वो इसकी वजह से ज्यादा बंदूकें लेकर के वो वहां पे काम कर रहे हैं दासू प्रोजेक्ट में। और दासू जो प्रोजेक्ट है उस पर कई 3 बार हमला हो चुका है। तो ये चाइनीज को सबको बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे? कितना कितना इनसिक्योर है चाइनीज के लिए वहां पे काम करना? देखिए ना, इस वक्त अफगानिस्तान में भी चाइनीज काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि वहां पे किसी चीनी को किसी ने गोली मारी हो? ये मरवा दें यहाँ से बंदा भेज के, बोला था बात है, लेकिन इंडिजिनसली वहां तो कोई नहीं किसी ने चीनी को मारा या कुछ किया। यहाँ पे मार रहे हैं चीनियों को क्योंकि यहाँ पे चीनी काबज हो रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म का एक हथकंडा के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना कभी भी यहाँ बलूचिस्तान में पाकिस्तान के होते हुए, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहता है, तो बलूचिस्तान में सी पैक नहीं होगा। जो मर्जी कर लें आप, सी पैक नहीं होगा। इसमें सिर्फ बलोच नहीं है शामिल, इसमें बैरूनी ताकतें भी हैं। क्या ग्वादर को दुबई वाले बनने देंगे दुबई से बड़ी
पोर्ट और दुबई से बड़ा शहर और दुबई से बड़ा ड्यूटी फ्री बनने देंगे यूएई वाले, कतर वाले, बहरीन वाले? तो छोड़ो यार, क्या कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहते हैं इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और स्टूपिड, इंडिया को क्या जरूरत है करने की? इंडिया ने क्या ले लेना है वहां बलूचिस्तान से? जिनको नुकसान होगा बलूचिस्तान से, वो पहले नंबर पे तो बलोच है अगर सी पैक होता है। दूसरे नंबर पे, और फाइनेंशियली देखा जाए तो पहले नंबर पे तो ये मुल्क हैं जिनके मैंने नाम लिए मिडिल ईस्ट के। चाइना इनके पैरेलल ग्वादर में सेंटर बनाना चाहता है, फाइनेंस सेंटर, ट्रेड सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर, ड्यूटी फ्री सेंटर। आप सोचो दुबई वाले छोड़ेंगे? छोड़ो यार। राइट, दुबई वाले नहीं छोड़ेंगे। साथ में ये भी कि चाइना भी इनके जो एसेट्स हैं उस पे ही कब्जा करने में दिमाग में लगाया हुआ है। लिथियम चाहिए उसको अफगानिस्तान से, और चाइना को एक रास्ता थ्रू बखान कॉरिडोर मिल चुका है अफगानिस्तान टू चाइना। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस भी लगभग खत्म हो चुकी है। सर फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगा छोटा सा कि क्या आपको अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चाइनीज एग्जिट मार सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ग्वादर पोर्ट, बाकी इनकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उससे एग्जिट मार सकते हैं? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल के एग्जिट करेंगे। वो उनके पास, वो मुझे याद है जब वियतनाम के साथ चाइना की लड़ाई हुई 1979-80 में, 79-80, तो मैं क्वांगशी में था। क्वांगशी के शहर दारुल खलाफा है नानिंग, मैं नानिंग में था। अब नानिंग से वियतनाम इतना ही दूर है जितना आगरा से लाहौर दूर है, ठीक है ना। तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था। तो वो चाइना के जो जख्मी फौजी आते थे वियतनाम से, उठा के लाते थे बैटल फील्ड से, तो वो हमारा जो हॉस्टल था उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, हेलीकॉप्टर मेडिकल का वहां उतरता था। फिर वहां से वो एम्बुलेंस में डाल के, तो हम जिस टीचिंग हॉस्पिटल में मैं पढ़ रहा था उसी में लेके जाते थे। तो मैं वो मास्क पहन के ना, सर्जरी वाला, और सफेद टोपी और कोट पहन के, तो मैं चला जाता था उस वार्ड में जिधर ये जख्मी पड़े होते। शरारती तो मैं बचपन से ही था। तो वहां मैंने जाके, तो मैं चीनी बोलता था, तो मैं उसे पूछता था कि कहाँ क्या हुआ क्या। तो वो कहते थे कि हमारा ये टारगेट है कि अगर 10 चीनी मरे और हम एक वियतनाम का मार दें तो हम ये जंग जीत रहे हैं। यानी वो नंबरों से चेक कर। तो कहते हैं हमारी फौज इतनी है कि 10 हमारे मरे, एक वियतनाम का बंदा मरे तो हम जंग जीत रहे हैं। 20 हमारे मरे, एक वियतनाम का मरे तो हम जंग हार रहे हैं। 15 वियतनाम हमारे मरे और एक वियतनाम का मरे तो दिस वॉर इज गोइंग नोवेयर। ये उनकी कैलकुलेशन थी। तो ग्वादर वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो लड़ेंगे। वो तो कहेंगे 20 फौजी हमारे मर जाए कोई नहीं, लेकिन हम काबू में रखेंगे। लड़ाई ये देखें, सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती कराई है, ये मिडिल ईस्ट को पीसफुल बना रहे हैं। इसको यहाँ पे ये अपना रास्ता सीधा कर रहे हैं, हर तरफ से घेरेगा। आप वो देख लें, सल्तनत सो कॉल्ड उस्मानिया की हिस्ट्री देखें जरा नक्शे पे बैठ के, कि कैसे ये फतह हुआ और फिर इस्तांबुल को कैसे जो है वो फतह किया गया, और फिर कैसे एनसर्कलमेंट की क्रिश्चियन जो इकोनॉमिक वर्ल्ड था उसकी। ये चाइना वही कर रहा है, और ये जंग होगी। ये मिडिल ईस्ट में बड़ी खौफनाक जंग होगी। आप देखना, 5 साल में हो, 10 साल में हो, आई डोंट नो, लेकिन होगी, क्योंकि तसादम होगा यहाँ पे मफादात का। जी, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अमजद सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। ये पाकिस्तान की सिचुएशन पे जो कैनी नजर आप रख रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। भारत माता की जय। और आपसे उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद सर, भारत माता की जय। जय हिंद।